हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 4 के अपन लास्ट में आ गए थे, है ना। तो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है आज आपके ऊर्जा तथा आवेश का पुनर्वितरण। ठीक है सर, पुनर्वितरण का मतलब क्या? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यानी एक बार जब अपन किसी वस्तु को चार्ज दे देते हैं, ठीक है, और जब किन्हीं दो वस्तुओं को जो अपन एक तार से जोड़ते हैं, संयोजी तार से, तांबे के तार से, कॉपर के तार से जोड़ते हैं, तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर गति करता है। यही आपके क्या कहलाता है? आवेशों का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब बंटना, पुनः बंटना, आवेशों का पुनः बंटना क्या कहलाता है? आवेशों का पुनर्वितरण। तो बच्चों ध्यान देना, लिखिए इसके अंदर, जब किन्हीं दो आवेशित चालक गोलों को एक संयोजी तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च विभव वाले चालक गोले से निम्न विभव वाले चालक गोले की ओर गति करने लगता है। निम्न विभव वाले चालक गोले की ओर गति करने लगता है जब तक दोनों का विभवांतर शून्य या विभव समान न हो जाए। समान होने का मतलब सर उभयनिष्ठ विभव, यानी दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ विभव v न हो जाए। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आवेश या ऊर्जा का पुनर्वितरण कहलाती है। आवेश या ऊर्जा का पुनर्वितरण कहलाती है। तो यदि आपको कोई पूछे आवेशों का पुनर्वितरण किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण। किसके कारण? विभवांतर के कारण। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब अपन इसका डेरिवेशन करेंगे। आपको उभयनिष्ठ विभवों में अंतर और ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखना, सभी समझना इधर। मैंने कहा माना दो चालक गोले हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ए की त्रिज्या R1, बी की त्रिज्या R2। कैपिटल ए पर आवेश है Q1, धारिता C1, विभव V1 और ऊर्जा U1। ऐसी कैसे चालक गोला बी जिस पर आवेश Q2, धारिता C2, वोल्टेज V2 और ऊर्जा U2। यह संयोजन के पूर्व कंडीशन है V1 बड़ा है V2 से। जब इन दोनों को चालक तार से जोड़ेंगे तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होगा। कब तक प्रवाहित होगा? जब तक दोनों का विभव उभयनिष्ठ समान न हो जाए। ठीक है, तो नया आवेश Q1 डैश, इस पे Q2 डैश, धारिता C1, ऊर्जा U1 डैश और इसकी ऊर्जा U2 डैश और इसकी धारिता C2 और कॉमन विभव V हो गया। तो अब अपन इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन संयोजन के पूर्व देखेंगे। चालक A पर संयोजन के पूर्व बच्चों आवेश कितना है? Q1, पूर्व Q1 बराबर कितना होगा? C1 V1। इसके ऊपर आवेश कितना है? Q2, C2 V2। ऊर्जा कितनी है? U1, हाफ C1 V1 स्क्वायर। इस पे ऊर्जा कितनी है? हाफ C2 V2 स्क्वायर। हो गई बात। ये तो संयोजन के पूर्व। अब इसी प्रकार अपन ज्ञात करेंगे संयोजन के बाद। तो सर बताओ संयोजन के बाद क्या कंडीशन होगी? तो सर संयोजन के बाद देखा जाए तो चालक गोले ए पर आवेश कितना होगा? Q1 डैश बराबर C1 V। अरे धारिता तो C1 और कॉमन विभव V। इस पे कितना होगा? Q2 डैश C2 V। ऊर्जा देखी जाए तो U1 डैश बराबर हाफ C1 V स्क्वायर। इस पे ऊर्जा कितनी होगी? हाफ C2 V स्क्वायर। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रकार आपके ये वो राशियां हैं जो अपने डेरिवेशन में काम में आएगी। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर सबसे पहले आप इसके अंदर ऊर्जा के पुनर्वितरण में कोई सा डेरिवेशन सोल्व करो। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा उभयनिष्ठ विभव।
उभयनिष्ठ विभव। तो सर बताओ उभयनिष्ठ विभव कैपिटल वी कितना? तो सर उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है तो आवेश के संरक्षण के नियम से अपन क्या बोलेंगे, आवेश के संरक्षण के नियम से। और बच्चों आवेश के संरक्षण का नियम क्या बोलता है? आवेश के संरक्षण का नियम बोलता है कि किसी प्रक्रिया के पूर्व और किसी प्रक्रिया के बाद आवेश क्या होगा, समान। प्रक्रिया के पूर्व आवेश कितना है, Q1 और Q2, यानी Q1 प्लस Q2 और बाद में कितना हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मान रखें तो सर C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V, V कॉमन ले लें, C1 प्लस C2। कॉमन विभव V निकालना है, V बराबर क्या होगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये समीकरण नंबर 1। तो बोलो आपके पास उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आया कि नहीं आया? तो सर ये हो गया उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, हर डेरिवेशन में ये काम में आएगा। नंबर 2, विभवों में अंतर का अनुपात। अब अपन जो चालक गोले के विभव हैं उनमें जो अंतर आ रहा है उनका अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी कि अपन डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करें सबसे पहले चालक A पर, सर चालक A पर कितना विभव में अंतर हुआ? सर पहले इसका विभव ज्यादा था, बाद में हो गया कम, तो V1 माइनस V। तो सर V का मान रख दें, तो सर V का मान कितना है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लेके हल करेंगे तो बच्चों देखना इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। 1 1 वाले से कट गया। डेल्टा V1 कितना, डेल्टा V1 कितना हो गया, डेल्टा V1 है ना, तो ये हो गया C2 कॉमन, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो C2 डेल्टा V अपॉन C1 प्लस C2। ये समीकरण नंबर 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी प्रकार अपन चालक गोले B पर ज्ञात करेंगे, किसके ऊपर, चालक B पर। तो जैसे अपन चालक B पर ज्ञात करेंगे तो डेल्टा V2 क्या होगा, पहले इसका विभव कम था, बाद में विभव ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो V माइनस V2। तो अपन जैसे अंतर करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा V2 बराबर V कितना है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस का V2। अब अपन एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो देखना C1V1 प्लस C2V2, V2 से गुणा करेंगे तो C1V2 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। V2 यानी 2 वाले कट गए तो डेल्टा V2 कितना हो गया, C1 कॉमन, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। हुआ कि नहीं हुआ? ये समीकरण नंबर 3। तो सर दोनों का अनुपात करें, ये बच्चों डेरिवेशन पूछा हुआ है। जैसे आप दोनों का अनुपात करोगे तो सर इसमें तो C2 है, डेल्टा V अपॉन C1 प्लस C2, इसमें भी तो देखना ये हो गया C2 डेल्टा V अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1 डेल्टा V से डेल्टा V और C1 C2 से कट गया तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 कितना हो गया, सर ये हो गया C2 अपॉन C1। यानी विभवों में अंतर का अनुपात, विभवों में अंतर का अनुपात धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। और ये बच्चों डेरिवेशन आपके पूछा हुआ भी है, 3 नंबर में ये डेरिवेशन आया हुआ है, तो ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपके लास्ट टॉपिक बचा है जो आपके क्या है, ऊर्जा हानि। अब अपन ऊर्जा हानि ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यानी इसमें ऊर्जा हानि कितनी होगी ये अपन पता लगाएंगे, ठीक। तो आप वीडियो को पॉज करके इस डेरिवेशन को उतार लीजिए। अब अपन इससे रिलेटेड आगे ऊर्जा हानि पढ़ते हैं। तो बच्चों उभयनिष्ठ विभव वाला फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इस डेरिवेशन को उतार लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे ऊर्जा हानि।
तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना, मैं आगे ऊर्जा हानि ज्ञात करते हैं। तो बताओ सर ऊर्जा हानि कितनी होगी? तो बच्चों इसी के अंदर नंबर 3 पॉइंट है ऊर्जा हानि। ठीक है, जब आवेश का पुनर्वितरण होता है, जब आवेश का पुनर्वितरण होता है तो आवेश के विरुद्ध आवेश जाने में कार्य करता है ना। यानी देखो इस पे प्लस का आवेश, इस पे प्लस का आवेश, तो यहां पर जब आवेश जा रहा है तो इस प्लस के आवेश के विरुद्ध कार्य करेगा। यही विरुद्ध कार्य किसमें कन्वर्ट होने वाला है? ऊर्जा हानि में, ऊर्जा हानि में। ठीक है, तो लिखना जब आवेश व ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, जब आवेश व ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है तो पूर्व आवेश के विरुद्ध कार्य किया गया कार्य, पूर्व आवेश के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा हानि में रूपांतरित हो जाता है। किया गया कार्य ऊर्जा हानि में यानी कि परिवर्तित हो जाता है। तो सर पहले ऊर्जा कितनी? संयोजन के पूर्व ऊर्जा U1 प्लस U2, यानी U1 प्लस U2, इसमें से घटा दो बाद की ऊर्जा U1 डैश और U2 डैश, सॉरी ये U2 डैश है। ठीक है, तो ये हो गया U1 डैश प्लस U2 डैश। तो जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो सर ऊर्जा हानि कितनी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर माइनस का हाफ C2 V स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ कॉमन ले लें, तो जैसे अपन हाफ कॉमन लेंगे बचेगा क्या? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस का C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। क्या V का मान रख दें? समीकरण 1 से V का मान रखेंगे तो ऊर्जा हानि कितनी होगी? देखना सभी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो जैसे होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊर्जा हानि कितनी होगी? देखना सब, एलसीएम क्या आएगा? C1 प्लस C2। सोल्व करेंगे तो देखना सर एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले C1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। C1 दोनों से मल्टीप्लाई तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 मल्टीप्लाई होगा इससे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे C2 को, C2 के से मल्टीप्लाई करें तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करें, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखना बच्चों मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 होगा नहीं होगा? सर 1 1 वाले 1 1 से कट जाएंगे, 2 2 वाले 2 2 से कट जाएंगे। तो जैसे अपन ऊर्जा हानि निकालेंगे तो C1 C2 कॉमन बचा क्या? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो सर ऊर्जा हानि कितनी हो गई? C1 C2 ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो ऊर्जा हानि हो गई C1 C2 डेल्टा V का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो ये होती है आपकी ऊर्जा हानि। ठीक है, नोट, यदि दोनों का विभव समान हो, यदि दोनों का विभव समान हो जाए तो ऊर्जा हानि कितनी होगी? 0, यानी कोई ऊर्जा का पुनर्वितरण, आवेश का पुनर्वितरण नहीं होगा। तो बच्चों ये था आपके चैप्टर नंबर 4 जो अपन ने ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों ध्यान देना, जो आपको ये चैप्टर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दिए गए हैं इनका आपको नोट्स बनाकर रिवीजन करना है। ठीक है, और जब अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो ऑफलाइन क्लासेस में अपन सिलेबस आगे से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आगे से स्टार्ट करके आखिरी में जब अपन यो
ये डाउट और ये आपके जो भी रिवीजन होगा उसके अंदर इन्हीं चैप्टरों को अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन क्लासेस वाले के। बट आपके सिलेबस आगे से ही स्टार्ट रहेगा। तो ये हो गई आपके बात चैप्टर नंबर 4 की। तो वीडियो को पॉज करके आप इस डेरिवेशन को उतार लीजिए। अब अपन इससे रिलेटेड जो आपके बुक के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं कैसे सोल्व होंगे, कैसे करते हैं, वो सोल्व करना मैं अब आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, राइट डाउन कर लिए होंगे। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो बच्चों ध्यान देना, मोस्टली आपके संधारित्र में जो क्वेश्चन आते हैं वो संयोजन के होते हैं। संयोजन आपने पढ़े कितने प्रकार के होते हैं? 2। श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर तुल्यधारिता का सूत्र क्या था? यदि आपके 2 से ज्यादा संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हों तो उसका फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी जितने संधारित्र लग रहे हैं उनकी धारिताओं का व्युत्क्रम का योग करके उसका रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम भी करना है, यानी इसको हल करने के बाद में इसका व्युत्क्रम करोगे। ठीक है, ये तो होगी बात इसकी। यदि 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, किस में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में, तो बच्चों तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है C1 C2/C1 प्लस C2, यानी 2 को लेके हल करेंगे तो ये आपके बनेगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट अपन काम में लेंगे, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें एडिशन से डिवाइड कर देते हैं। नंबर 2 होता है आपके समांतर क्रम संयोजन।
सर समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्यधारिता का सूत्र क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्यधारिता का फॉर्मूला होता है कि सभी की धारिताएं जोड़ लो। अब चाहे से 2 कैपेसिटर हो चाहे से 3 कैपेसिटर हो, आप सभी को जोड़ लीजिए, तो ये हो गया समानांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। तो ये आपके श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन के सूत्र हैं। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तो ध्यान देना, बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, आप बुक में चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में 2 जगह मिलेगा। तो कैसे सोल्व करते हैं मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। ए और बी के बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करो, और आपको दे रखा है कितने कितने धारिता के संधारित्र हैं। ये है 12 माइक्रोफेरेड का, ये है 8 माइक्रोफेरेड का, ये है 4 माइक्रोफेरेड का, ये भी है 4 माइक्रोफेरेड का, और ये है 16 माइक्रोफेरेड का। तो अब इसकी तुल्यधारिता ज्ञात करो ए और बी के बीच में। तो जब भी आपके तुल्यधारिता का कोई क्वेश्चन आए, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन है ना, कभी भी बाहर वाले सर्किट से हल नहीं होते। यानी ऐसे जब परिपथ वाले क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा परिपथ को पहले ठीक से चेक करो, देखो, और फिर बाद में ये पता लगाओ कि सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगा। सर यहाँ पर अपन स्टार्ट नहीं कर सकते इसको सोल्व करना, क्यों? क्योंकि पहले इनका सॉल्यूशन आना जरूरी है, तभी तो अपन इसके सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिर सर्किट के अंदर जाना पड़ता है, यानी सर्किट के अंदर जाओ, अंदर जाके देखा तो सर हाँ ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, फिर इन दोनों के साथ ये पैरेलल में, तो यानी कि सबसे पहले इन दोनों का सीरीज का सोल्व होगा। और 2 कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? सर आपने कहा 8 गुणा 4 बटे 8 और 4 12 कट गए 8/3, यानी 8/3 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये इसके पैरेलल में, अगर ये इसके पैरेलल में तो इसका, तो सर 8/3 प्लस 4, 4 × 12 और 8 20/3 माइक्रोफेरेड, यानी 3 संधारित्र हो गए कितने? 12 माइक्रोफेरेड, 20/3 माइक्रोफेरेड और 16 माइक्रोफेरेड। ये तीनों सीरीज में श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला मैंने कहा था, जब 2 से ज्यादा हो तो श्रेणी क्रम का, तो तुल्यधारिता सी अभी कितना होगा? 1/7, 1/7 कितना? 1/12, 1/12 प्लस इसका करेंगे तो इसका उल्टा, यानी 3/20 प्लस 1/16। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो सर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 240। 16 गुणा 5 गुणा 3 ऐसे निकलेगा, है ना? तो ये हो गया 240। 240 में से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 में से 12 आती है 36 और 15 कितना आएगा? 71/420। तो सी ए भी कितना हो गया? सॉरी 420 नहीं, 240 है ना, 240/71 माइक्रोफेरेड। तो सर इतनी तुल्यधारिता प्राप्त होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? अब इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 सब बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो आप देखना, आपको बुक के अंदर मिलेगा, यदि C = 1 माइक्रोफेरेड हो तो, ठीक है, तो बताओ CAB तुल्यधारिता कितनी होगी A और B के बीच में। तो इसका डायग्राम बना हुआ है ऐसे, A यहां पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये B, यहां पर 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, यहां पे 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, यहां पर 8 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 8 संधारित्र, और ऐसे कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं? अनंत। सबकी धारिता है C C C C C C C C C, ऐसे सबकी C है। तो बताओ इसकी तुल्यधारिता कितनी होगी? तो बच्चों यदि आपको पता हो कि श्रेणी क्रम में जब n संधारित्र, n समान संधारित्र किस में हो? श्रेणी क्रम में हो, तो तुम्हें फॉर्मूला बताता C इक्विवेलेंट बराबर n तक हो तो n/c, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? C/n होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सर यहाँ पे एक संधारित्र है तो ये तो हो गया ये, यहाँ पे कितने संधारित्र है? 2, तो 2 संधारित्र, तो इसकी तुल्यधारिता हो गई C/2, यानी n होते हैं तो C/n, 2 है तो 2, 4 संधारित्र है तो C/4, 8 संधारित्र है तो C/8, इसी प्रकार इनफाइनाइट। और ये सब संधारित्र किसमें? समानांतर क्रम में। तो आपके A और B के बीच में तुल्यधारिता C + C/2 + C/4 + C/8 + डैश इनफाइनाइट। तो सर ये यदि अपन इसको हल कर ले तो आपकी तुल्यधारिता आ जाएगी। सर ये क्या है? सर C/2
यानी 1/2 से गुणा करते हैं 1/4, 1/2 से गुणा करते हैं 1/8, तो एक गुणोत्तर श्रेणी है। ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर ये कहलाता है प्रथम पद जो c है, और r निकालने का तरीका है अगले पद में पहले वाले पद का भाग दे दो, c/2/c। बच्चों आपको बेसिक में पढ़ाया था मैंने, है ना? तो अनंत श्रेणी की गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या था? a/1 - r। a कितना? c। 1 - r 1/2, 1 में से 1/2 यानी 2c, यानी a और b के बीच में तुल्यधारिता 2c, और c कितना है? सर c है 1 माइक्रोफेड, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? a और b के बीच में इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफेड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया आपके इसका सूत्र। तो बताओ अपन इस पर सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हो गया आपके बच्चों न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका। ठीक है, और भी अपन इससे रिलेटेड बुक के और भी क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस हैं, तो फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो यानी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़े से डिफरेंट हो, ठीक है ना? तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में कई क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के भी हैं, परंतु मैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन 6 चैप्टर को कंप्लीट करवाने के बाद ही करवा पाऊंगा, ठीक है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं ना, वो भी तुम्हें सिखाएंगे। अब देखना एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर है C, ये वायर से जुड़ रहा है, ये वायर से जुड़ रहा है। तो बताओ A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी? तो सर यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? कई स्टूडेंट जानते होंगे सर ऐसी शेप व्हीटस्टोन ब्रिज की होती है, बट व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे कितने हैं? 3, तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा। तो बच्चों कैसे करें? तो A को तो दे दो प्लस, A को प्लस का दोगे तो A से जुड़ी हुई सारी प्लेट प्लस की, ये प्लस की, ये भी प्लस, ये भी प्लस। B को दे दो माइनस, ये माइनस की, ये माइनस, ये माइनस। तो आप देख रहे हैं कि सभी कैपेसिटर की प्लस की प्लेट इस टर्मिनल से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट B टर्मिनल से जुड़ रही है ना? तो CA भी कितना हो गया? सर C प्लस C पैरेलल आ गया ना, तो 3C। बोलो होगा नहीं होगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंज किए गए हैं, इनको बोलते हैं गैंग कैपेसिटर। ये गैंग कैपेसिटर कहलाते हैं। तो बताओ A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है ना? ऐसे कि ऐसे यही क्वेश्चन अब दोबारा आपको ऐसे मिलेगा। ये आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है ना। अब देखना सर इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो बच्चों मैंने कहा ना, जब आपको नहीं पता चले कि सीरीज है पैरेलल, तो A को तो दे दो B और B को दे दो, A को दे दो प्लस, एक को दे दो माइनस। A को प्लस का देंगे तो ये प्लेट हो गई प्लस की, है ना? इससे जुड़ी हुई ये वाली प्लेट भी प्लस की और इधर भी प्लस, यानी सारी प्लेट भी प्लस आ जाएगा। ये माइनस जुड़ी हुई तो ये माइनस, ये भी माइनस और इधर भी माइनस। कितने कैपेसिटर हो गए? माइनस प्लस, एक कैपेसिटर माइनस प्लस, एक कैपेसिटर प्लस माइनस एक कैपेसिटर, यानी कि 3 कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर की प्लस की प्लेट एक टर्मिनल से जुड़ रही है और माइनस वाली प्लेट एक टर्मिनल से जुड़ रही है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कितना हो गया? सर एक की कैपेसिटेंस C है तो C यानी 3C, और एक की कैपेसिटेंस कितनी है? एप्सिलॉन नॉट A/D। अरे एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो 3 हो गए ना, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। बोलोगा नहीं होगा? सर ये एप्सिलॉन नॉट A/D कैसे है? अरे बताया था ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी एरिया और D डिस्टेंस हो तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इस प्रकार 3। ऐसे कैसे? यदि अपन इसको देखें तो A को दिया प्लस, B को दिया माइनस, A को प्लस देंगे तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस प्लेट पे भी प्लस आएगा, बट इसको माइनस दिया तो इसके चारों तरफ माइनस। सर कितने कैपेसिटर हैं? सर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ये कैपेसिटर नहीं है, यानी कितने कैपेसिटर हो गए? 2 कैपेसिटर, तो दोनों पैरेलल में, तो 2C, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपके जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये था आपके चैप्टर नंबर 4। और ध्यान रखना बच्चों, इसके सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल इस साल 100% बनेगा, तो आप इनको जरूर सॉल्व कर लेना, है ना, उतार लेना। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, नोट्स बना लें, ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन जितना आप पढ़ेंगे उतना बेस्ट है, इसका आपको बाद में रिवीजन करवा दिया जाएगा, परंतु स्कूल के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात आपके इसकी। और कोई न्यूमेरिकल यदि आपके हो तो उसको डाउट सेक्शन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर नंबर 4 संधारिता तथा धारिता। ठीक है।